हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेसीआरटी ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। आज हम इसमें पहले हम लोग लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय करेंगे, फिर लघुत्तरीय और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हो जाएगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो आंसर होगा पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में? तो आंसर होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में बाघों की संरक्षित वन स्थिति है? तो इसका आंसर होगा लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कोई 3 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा, पलामू और फिर लातेहार। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर होगा बाघ परियोजना 1972-73 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया था। इसके आगे क्वेश्चन है, अभ्यारण्य क्या है? आंसर होगा वह जगह, वह स्थान जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारने या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध हो, अभ्यारण्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसे कहते हैं? आंसर होगा आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 वन्य प्राणी अभ्यारण्य के नाम लिखे। आंसर होगा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, वो पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट पंचमढ़ी वन्य प्राणी जो कि MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? आंसर होगा रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उत्तर होगा इसका वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। तो पहला आंसर होगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पलामू में है, और दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हम लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसका आंसर होगा हमें जैव विविधता का बचाव चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रह पाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? इसका आंसर होगा आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? इसका आंसर होगा संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन क्या है? इसके 2 प्राकृतिक कारण लिखना है। तो इसका आंसर होगा वनों को समाप्त किया जाना वनोन्मूलन है। जंगल में आग एवं भीषण सूखा वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के 3 कारण लिखना है। पहला तो भवन निर्माण, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा है जो कि सड़क निर्माण।
नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, हम जानते हैं कि कागज बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इससे वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले अपने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें कागज की बचत करनी चाहिए। और कागज के बचत का उपाय क्या है कि कागज को व्यर्थ ना करें, कागज को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करके प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में कम से कम 1 पन्ने कागज तो बचाना ही चाहिए। तीसरा है, पुरानी मैगजीन, पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें आदि व्यर्थ ना फेंके, कबाड़ी को दे देना चाहिए ताकि उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण हो सके। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाएं। तो इसका उत्तर होगा, वनोन्मूलन से वर्षा दर में कमी आई है क्योंकि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से इस्तेमाल में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इससे मात्रा में वृद्धि के कारण विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी का ताप बढ़ने के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की दर में भी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है? इसका उत्तर होगा, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। इसका कारक है, पहला कारक कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, यानी कि वन को खत्म करके हम कृषि के लिए भूमि को प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि घरों और कारखानों का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को कटाई कर देते हैं और हम लोग वहाँ पे घर बना लेते हैं और कारखाना बना लेते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों को काट कर उसका लकड़ी है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं ईंधन के रूप में या फिर फर्नीचर के रूप में। तो इस तरीके से भी वन का सफाया होता है। वनोन्मूलन का प्रभाव क्या है कि अगर वन समाप्त हो गया तो पृथ्वी का ताप भी बढ़ जाएगा, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगा। तीसरा है जो कि भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। चौथा, भूमि की उर्वरता में कमी आती है। पांचवा है जो कि इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट करें। तो चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर हम लोग पहले लिखेंगे। तो पहला अंतर है, मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाता है। और वन्य अभ्यारण्य के वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट इसका हम लोग अंतर बताएंगे। चिड़ियाघर में वे वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते हैं, इनमें अधिकतर जीव पिंजरे में कैद होते हैं। और अभ्यारण्य में क्या होता है, जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण करता है और इसमें जीव किसी भी प्रकार से कैद नहीं होता है। नेक्स्ट, चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं होता, लेकिन अभ्यारण्य में क्या होता है कि आरामदायक और सुरक्षित आवास हो। इस तरीके से आज का हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ गलती हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।